हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र का 5वां दिन भारी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, सत्ता पक्ष ने भी इसका जवाब दिया। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने रेडी टू ईट का मुद्दा उठाया। यह आरोप लगाया कि सरकार स्व सहायता समूह की महिलाओं से 1000 करोड़ रुपए का काम छीनकर प्राइवेट फर्म को देने की साजिश रच रही। जवाब में प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और आरोपों को सिरे से खारिज किया। सरकार का पक्ष भी उन्होंने सदन के भीतर रखा, लेकिन इस मुद्दे पर दिन भर बहस, विरोध, हंगामा, कार्रवाई सब कुछ दिखा। अब सवाल ये उठता है कि इस मुद्दे पर विपक्ष की चिंता जायज है या फिर ये महज एक सियासी अवसर के तौर पर उनके हाथ लगा है। बात दोनों पक्षों पर हर पहलू पर करेंगे। पहले सदन की कार्यवाही किस तरह रही है, इस पर एक रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन का प्रश्नकाल रेडी टू ईट योजना के नाम रहा। विपक्ष के 3 विधायकों ने इसे लेकर सवाल लगाए। चर्चा के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश के 1605 स्व सहायता समूह से जुड़ी 16600 से अधिक महिलाओं से 1000 करोड़ का काम छीनकर हरियाणा की एक फर्म को सौंपने की तैयारी है। इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने जवाब दिया कि साल 2013 में केंद्र सरकार ने इस बाबत एक पत्र लिखा था कि रेडी टू ईट उत्पाद को स्पर्श रहित, बैक्टीरिया रहित और सुपोषण मानकों के अनुरूप तैयार कराया जाना है। उसी निर्देश का पालन करते हुए मशीनों से रेडी टू ईट फूड तैयार करवाने अब बीज निगम के साथ एक अन्य फर्म को ये काम सौंपा गया है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने इस पर कहा कि काम में बीज निगम का शेयर मात्र 26% है, जबकि हरियाणा की फर्म की हिस्सेदारी 74%। इस मुद्दे पर प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने लगातार हंगामा किया। प्रश्नकाल के अंत तक विपक्षी विधायकों ने गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते सभी विधायक स्वतः निलंबित हो गए। लेकिन जिस प्रकार से तोड़ मड़ोड़ करके जो प्रस्तुत की जा रही है, इनके हक को मारने का काम है और जिस लगाव के साथ में महिलाएं यहाँ काम कर रही हैं, उनके रोजी रोटी और निवाला छीनने का काम एक सरकार कर रही है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक आज प्रश्न पूछे, उचित उत्तर भी नहीं आया। जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए है और 10 लाख की कंपनी पूंजी 10 लाख रुपए की और 1000 करोड़ का काम दिया जा रहा है, ये किस तरह की विसंगति हो रही है? आप छत्तीसगढ़ के महिलाओं का काम छीन रहे हैं। माननीय मंत्री जी बोल रही हैं कि उनको हम काम देंगे। क्या काम देंगे ये स्पष्ट नहीं बता रही माननीय। विपक्ष का तर्क है कि फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर महिला स्व सहायता समूह के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके आधार पर ही रेडी टू ईट का काम समूह की महिलाएं करती आई हैं। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी पेश किया था। साथ ही रेडी टू ईट फूड की गुणवत्ता बरकरार रखने महिला स्व सहायता समूह ने कर्ज लेकर मशीनें खरीदी। उस कर्ज को महिला समूह आज भी चुका रहे हैं। इधर सरकार का दावा है कि प्रदेश के किसी भी महिला समूह पर रोजगार का संकट नहीं आएगा, क्योंकि रेडी टू ईट के वितरण का काम अब भी महिला स्व सहायता समूहों के पास ही है। बहुत सारे रेडी टू ईट हम खोले हैं, तो सबकी क्वालिटी में समानता होती ही क्या? जबकि रेडी टू ईट की तरह सब बच्चों को हम दे रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी में हमारी समझौता नहीं होना चाहिए। फैक्ट्री यदि पंजरी यदि चले तो इनको तकलीफ क्या हो रही है? सरकारी फैक्ट्री है वो। अब ये है कि अब उसे संचालन करने के लिए पीपीपी मॉडल में अब दे रहे हैं, तो उसमें भी इनको तकलीफ है। कुल मिलाकर सदन में इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई। विपक्ष ने महिला समूह के रोजगार के संकट पर सवाल उठाए, तो सरकार ने इस चिंता को खारिज कर दिया। पर अब सवाल ये, क्या सदन में उठाए गए इस मुद्दे को विपक्ष आसानी से जाने देगा या प्रदेश की सियासत में इसकी गूंज आगे तक सुनाई पड़ेगी? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो सदन के भीतर कई सारे मुद्दों के बीच में रेडी टू ईट का मुद्दा उठा। हालांकि ये पहली बार नहीं था, पहले भी इस मुद्दे के ऊपर सवाल विपक्ष ने उठाए हैं। आज एक बार फिर से सदन के भीतर इसमें गर्मागर्म बहस हुई, सवाल पूछे, आरोप लगाए, जवाब भी मिला, लेकिन जवाब से विधायक असंतुष्ट नजर आए विपक्ष के। इस वक्त हमारे साथ दोनों पक्षों के 2 बहुत ही समर्थ नेता, जनप्रतिनिधि और विधायक महोदय जुड़े हुए हैं।
डॉक्टर विनय जायसवाल जी कांग्रेस पार्टी की ओर से और रजनीश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। डॉक्टर जायसवाल, विपक्ष ने एक अहम मुद्दा उठाया स्व सहायता समूह से, उनके रोजगार से, और चूंकि रेडी टू ईट है तो बच्चों के भविष्य और उनके सेहत से भी जुड़ा मामला है। सरकार ने पक्ष तो रखा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस मुद्दे के ऊपर कई महिलाओं का 1000 करोड़ का काम जो है वो चला जाएगा। उनको आप क्या काम देंगे, स्पष्ट नहीं। पुनीत जी, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो माननीय विपक्ष के हमारे साथी हैं रजनीश जी, और उनसे मैं जानना भी चाहूंगा, और पूरे के पूरे विपक्ष के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि क्या वो रेडी टू ईट जो सप्लीमेंट आहार के रूप में सरकार की जो योजना है उसका जो वितरण करने का काम है, उसका मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। पुनीत जी, टोटल 1760 समूह पूरे छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट बनाने का और उसका वितरण करने का काम करते हैं। आपको भी विदित है और ये रजनीश जी भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1760 जो समूह हैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न जिलों में जो ये काम होता है, 1760 प्रकार का रेडी टू ईट बनता है। पुनीत जी, एक बात, कभी कोई उसमें चने की मात्रा कम हो गई, कभी कोई दाल की मात्रा कम हो गई, ये तमाम शिकायतें लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में रहती है। इसके बाद इस पोषण आहार का जो उद्देश्य ये है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको माल न्यूट्रिशन से उनका बचाव किया जाए, और जो लैक्टेटिंग मदर हैं या जो प्रेग्नेंट मदर हैं उनका अच्छे से उनको पोषक आहार मिले। ये इस योजना की जो शुरुआत हुई थी उसका डॉक्यूमेंट जो है, उसका पूरा विवरण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो समूह जिनको ये काम दिया गया है वो बिना लाभ के ये काम करेंगे, क्योंकि 1760 समूह जो ये काम करते हैं उसमें 23 लाख जो छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं, पूरे के पूरे 23 लाख बच्चे, पुनीत जी ना, इस आंकड़े को रजनीश जी भी लिख लें। और लगभग लैक्टेटिंग मदर जो स्तनपान कराने वाली जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, और जो प्रेग्नेंट जो गर्भवती हमारी माताएं हैं, लगभग 6 लाख माताएं उसमें उनको लाभान्वित होती हैं। आज आप देखिए पूरे अगर देश के आंकड़ों को अगर देखते हैं, प्रदेश के आंकड़ों को देखते हैं, तो ये भयावह आंकड़ा रहता है जो कुपोषित बच्चों का, और कुपोषित बच्चों के चलते जो हमारे नौनिहाल कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ों से, व्याधि से जो ग्रस्त हो जाते हैं। तो एक विधायक होने के साथ साथ एक डॉक्टर होने के जिम्मेदारी के साथ ये बात को बोलना चाहता हूँ कि अगर इस रेडी टू ईट को अगर मशीन के द्वारा बनाया जाता है और इसमें फोर्टिफाइड, खास करके आयरन, आयोडीन और जिंक को भी अगर इसमें समाहित करके अगर उसकी मात्रा के साथ में अगर ये जो रेडी टू ईट का अगर वितरण करने जा रही सरकार, अगर एक काम करने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि स्वच्छता और जो पोषक जो आहार है उसमें कहीं भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो इसमें इनको क्या आपत्ति है? ये बोलते हैं कि 1760 समूहों का जो हम काम छीनने का काम कर रहे हैं। 1760 समूहों को वितरण का काम तो देगी सरकार, ने तो कहीं मना नहीं किया है कि उनको काम हम नहीं देंगे। 15 किलो पर केजी के हिसाब से, 15 रुपए पर केजी के हिसाब से समूहों को उसके जो पैकेजिंग जो है, पैक्ड जो रेडी टू ईट है उसके वितरण का उनको काम मिलेगा। तो हमको 23 लाख बच्चों के कुपोषण का ध्यान होना चाहिए, हमको 6 लाख हमारी जो गर्भवती माताएं हैं, लैक्टेटिंग मदर है, उनका ख्याल होना चाहिए। हर चीज में राजनीति ठीक नहीं है। देखिए, अगर सरकार अच्छा काम कर रही है, अगर हम कुपोषण को हम एक मिशन लेवल पे उसको खत्म करना चाहते हैं, देश की एक बड़ी गंभीर समस्या है, प्रदेश की एक बड़ी गंभीर समस्या है, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। खनिज न्यास के पैसे का पहली बार पुनीत जी, ये सरकार आने के बाद, नहीं तो खनिज न्यास का क्या पैसे का काम होता था ये बहुत अच्छे से रजनीश जी जानते हैं। इनके शासनकाल में कलेक्टर साहब जो होते थे जिले के, खनिज न्यास के पैसे को कहीं इंजेक्शन को तोड़ने वाला मशीन 1 करोड़ का, और ऐसे कई सारे सड़ रहे हैं, ऐसे इनका दुरुपयोग होता था खनिज न्यास के पैसे का। पहली बार हमारी सरकार आने के बाद रजनीश पुनीत जी, हमने खनिज न्यास के भी पैसे का सदुपयोग जो है पोषक आहार के रूप में किया है। ये काम हमारी सरकार कर रही है।
इतना देखिए, ठीक है, आपने अपने पॉइंट क्लियरली रखे हैं डॉक्टर साहब। अब मैं रजनीश जी से पूछता हूं जो आपने बात रखी है, और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है रजनीश जी, 3 बातें इंपॉर्टेंट उन्होंने कही। पहली बात है कि पोषण आहार जो मूल मकसद है, जिसमें 23 लाख बच्चे और 6 लाख जो माताएं, गर्भवती माताएं, महिलाएं, उनको लेकर के योजना है। अगर वो अपने मूल उद्देश्य में चूकती है या सब क्वालिटी होती है तो फिर उस योजना का उद्देश्य खत्म हो जाता है। कुपोषण कैसे दूर होगा, नंबर 1। नंबर 2, वितरण के नाम पर उनको हम वैसे भी वितरित कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। नंबर 3, इसमें जो विरोध की राजनीति शुरू की है, इसमें तर्क समझने के बाद में भी किस बात से संतुष्टि? तीनों का उत्तर दीजिए। देखिए पुनीत जी, डॉक्टर विनय जायसवाल जी, हमेशा जब कोई विषय पे चर्चा होती है तो दूसरे विषय में भटक जाते हैं। अब उस विषय में मैं अभी फिलहाल नहीं जाऊंगा। अभी वो रेडी ट्वीट में डीएमएफ का ले आए, अभी आपके डीएमएफ में क्या हो रहा है उसको गिनना शुरू करूंगा ना, आप ही लोग को दिक्कत होगी। लेकिन बहरहाल अभी रेडी ट्वीट में बात करते हैं। मेरा ही क्वेश्चन था आज का कि रेडी ट्वीट में, और थोड़ा सुन लो ब्रदर, सुन लो, मैं आपकी बात सुन रहा था। इसलिए जो ये बहानेबाजी कर रहे हो ना कि हमारे को 2013 में आपको एक केंद्र सरकार के द्वारा एक पत्र है, उसमें लिखा गया है कि महिला स्व सहायता से काम को छीन करके एक बाहर के ठेकेदार को देना है, ऐसा लिखा है क्या? उसमें लिखा गया है स्वच्छ भोजन, हाइजेनिक भोजन देना है। पुनीत जी, यदि छत्तीसगढ़ की महिला हमारी बहनें हैं, जो ये कब से चल रहा है इनको शायद याद नहीं होगा कि ये योजना कब से प्रारंभ हुई। मैं इसको जानना चाहूँगा कब से, आप बताएंगे। और आपको सन अभी नहीं बता रहा हूँ, आप बताएंगे। उस समय से वो चला रहे हैं और चला करके अभी आज इस स्थिति में है। कई लोग अपना मशीन ऋण से लिए हैं, कई लोग का और किसी प्रकार काम है। लगभग 16,600 महिला स्व सहायता समूह हैं, जिससे कि लगभग 1 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। और ये जो बात बोलते हैं कि हाइजेनिक एक आदमी ही दे सकता है, आप उन महिला स्व सहायता समूहों को क्यों ऐसे मशीन नहीं दे सकते? क्यों ऐसे उनको वही सुविधा वाली मशीन उपलब्ध नहीं करा सकते जिनसे वो जिस क्वालिटी का हाइजीन फूड देना है बच्चों को वो मिल सके? क्या वही आदमी ही एक आदमी है जो दे सकता है? और दूसरी बात, आज का विधानसभा में बहुत सारे प्रश्न हैं, मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। काम छीनने के विषय पर आया, कितने लोग का काम छीनेंगे उसमें जवाब आया है, इसका हमको कोई जानकारी नहीं। उत्तर में है, आप पढ़ेंगे, आपके पास भी है बुकलेट, उसको देख लेंगे। दूसरी बात, जो ये बोल रहे हैं कि हमने काम नहीं छीना है, अच्छा मेरे को बता दो, उसमें लिखा हो ना कितने हमारी बहनों को काम देंगे और किस प्रवृत्ति का काम देंगे और कितना काम देंगे। पुनीत जी, ये लगभग सालाना 1,000 करोड़ का काम है जो हमारी बहनें इसमें फूड सप्लाई में काम करती हैं, और उन 10,000 15,000 के महीना उनको घर परिवार चलाने के समूह को मिलता है। इनको जो काम दिए हैं पोस्टमैन का काम दिए हैं, कितना मिलेगा मालूम है? जोड़ घटा के देखना डॉक्टर साहब, 1 करोड़ मिलेगा उनको। 1,000 करोड़ के काम में जो आप काम दे रहे हैं ना, कितनों को दे रहे हो नहीं मालूम। मंत्री जी अभी नहीं बता रही हैं कि कितनों को देंगे, उत्तर देती है कि वो नहीं मालूम कितने के काम छीने जाएंगे। काम नहीं छीने जाएंगे, लेकिन कितने के छीने जाएंगे, कितना पैसा देंगे, काम क्या करेंगे? आप उनको पोस्टमैन बना दिए हो कि फूड पैकेजिंग हो आएगा, उसको जाओ बांटो, 15 रुपये के हिसाब से दे दोगे, तो अब वही काम उनके लिए बाकी है कि वो जाके दूसरे जगह 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर में जा करके बांटेंगे। और दूसरी बात, तकनीकी जो बात है पुनीत जी कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। मैंने आज मंत्री जी से जानना चाहा, आप जवाबदारी के साथ आज बोल सकती हैं कि 1 अप्रैल से काम जिस पंजरी के वहाँ आप स्थापित कर रहे हैं ये सिस्टम, वहाँ से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ, आज के तारीख में वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। 74% निजी व्यक्ति को दे दिया गया है, 26% इनका है। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जिस कंपनी NBS को दिए हैं उनका जो कैपिटल का जानकारी आया है, उनके पास कैपिटल 10 लाख और 100 करोड़ 274 करोड़ का काम को उसको दिए हैं। कहाँ से आएगा? इस पर्दे के पीछे कौन है? क्या चाहते हैं? ये बच्चों को कोई हाइजेनिक फूड देना नहीं चाहते, इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जिसको ये सरकार संरक्षण दे रही है। वो चाहती है सेंट्रलाइज हो जाए और वहाँ से हम जो चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसका हमको भ्रष्टाचार करने का अवसर मिले, अभी इनको नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें 2 प्रश्न है रजनीश जी, मैं उन प्रश्नों पर आपसे जरूर उत्तर लूंगा। अगर सरकार ऐसा करती है तो जैसा आपने स्वयं ने अपने प्रश्न में भी पूछा कि हजारों स्व सहायता समूह की महिलाएं इससे प्रभावित होंगी जिन्होंने खुद अपनी आवाज़ बुलंद की।
सरकार इतनी बड़ी डीफेम कैसे मोल लेगी, पहली बात। इसके पीछे उनको भी इस बात की चिंता होगी। नंबर दूसरा, जो मूल उद्देश्य है कि सबको एक क्वालिटी का मिले। आपका एक पॉइंट बहुत लॉजिक उसमें लगता है कि क्या हम उनको ट्रेनिंग दे सकते, उसका उत्तर जरूर जायसवाल जी से देते हैं। जायसवाल जी, आप बातें जो भी रजनीश जी ने की उनका उत्तर दीजिएगा। क्या उनको ट्रेनिंग देकर, उनको मशीनें देकर ऐसा काम नहीं करवाया जा सकता था? पुनीत जी, एक बात जो हमारे साथी ने बड़े जल्दबाजी में बोल डाला है, क्या बोलने की आदत बहुत है ना पुनीत जी, इसलिए कुछ भी बोल डालते हैं। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, उसका रिलेवेंस हो या ना आप हो, जैसे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, विषय बोल रहा हूँ। इतने सारे प्रश्न है कि जवाब देते देते थक जाओगे। अरे आपके मंत्री लोग ने जवाब दिया, आप क्या जवाब दोगे? का परिभाषा बताएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है? क्या क्या बोलिए बोलिए। अरे आप दो ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कितने प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट? अभी आप पूछे ना कि सन बताइएगा करके। हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि माइक्रो और मैक्रो दो टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं। आप मेरे को लाइन से गिनवाइए पूरा तालिका। नहीं, उसमें आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या है? आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप इस बात को बताओ कि रेडी टू ईट के हमारे 16,600 महिला बहनों का काम छीन करके एक उद्योगपति को जिसका कुछ पता आता नहीं है क्यों देना चाहते हो? क्या मंशा है आपकी? केंद्र सरकार के कितने लेटर हैं, किस किस विभाग के लेटर हैं? आवास का लेटर कितने बार आपको आया है? प्रधानमंत्री आवास का, गरीबों को 7 लाख आवास का आज रमन सिंह जी दिखाए थे एक लेटर, देखो उस लेटर को, क्या क्या जवाब आपको आया है? उस लेटर का जवाब नहीं दिए। 7.5 लाख गरीब जो लोग हैं छत्तीसगढ़ के, उनके आवास का होगा। केंद्र सरकार की जब इतनी चिंता है केंद्र सरकार का लेटर का, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया है और ये कोर्ट में निश्चित रूप से आपको हानि का सामना करना पड़ेगा, इसको देखिएगा। रजनीश जी और विनय जी, दो अलग अलग समस्याएं हैं। एक समस्या है जो आपने बताई है डॉक्टर साहब, एक समस्या जो आपने बताई है, एक क्वालिटी का फूड मिलना चाहिए, सरकार की चिंता है, पोषण मिलना चाहिए, सरकार की चिंता है। लेकिन दूसरी तरफ वो चिंता भी अपनी जगह जायज रखती है जो यहाँ विपक्ष कह रहा है कि रोजगार को लेकर आप क्या ठोस करेंगे। उस पर मैं निदान क्या सोचा है उस पर आऊंगा। रजनीश जी, एक पहले छोटी सी बात आपसे मैंने पूछी कि सरकार अगर इतने सारे, देखिए दो समस्याएं, एक समस्या वो है कि जो सरकार अगर इस पर सोच रखती है कि सबको एक क्वालिटी का फूड मिले, अगर ये क्वालिटी का फूड नहीं मिला नौनिहालों को या माताओं को, तो ये योजना चलाना अपने आप में थोड़ा निरर्थक हो जाएगा। नंबर दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि लोगों का रोजगार ना छिने, महिला समूह का रोजगार ना छिने, इससे भी जुड़ा सवाल है, सरकार इतना डीफेम का मोल क्यों लेगी खतरा? इसके पीछे उनको भी तो अपनी इमेज का नुकसान होगा। देखिए पुनीत जी, मैंने कहा ये जो बात माननीय डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, विनय जायसवाल जी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि एक टाइप का वहाँ से फूड नहीं मिलता। बिल्कुल रेडी टू ईट में मिल रहा है, उसमें चना जो डालना है, दाल डालना है, आटा डालना है, शक्कर डालना है, वो सब लोग डालते हैं। वो फर्क यह है कि एक बड़े मशीन से प्रोसेस करके नहीं डाल रहे हैं, छोटी मशीन है उनके पास। आप ये कैसे कह सकते हैं? और मैं तो डॉक्टर साहब से कहना चाहूँगा, आप वो महिला स्व सहायता समूह के हमारी बहनों को अपमान कर रहे हैं जो लगभग 10-12 साल से कर रहे हैं। सब वो सामान जो है जिसको देना है बच्चों को, वो सब चीज़ वो डालते हैं और ये बिल्कुल ही बात भ्रामक बात है कि वो लोग करते नहीं। दूसरी बात, आप वहाँ जब होगा तो एक जो इसी चीज को तो वो भी डाल के बनाएंगे, बड़े मशीन से बनाएंगे, ज्यादा उसमें साफ रहेगा, पैकेजिंग अच्छा रहेगा, और क्या अंतर रहेगा? सामान तो वही डालेंगे ना, आटा, शक्कर, दाल, चना। मैं जरा जायसवाल जी से पूछता हूँ। डॉक्टर जायसवाल, एक सवाल जो उठाया गया, दूसरी समस्या ये भी कि उनको आप क्या और किस तरह का रोजगार देंगे? 1,000 करोड़ का काम अगर उनके हाथ से जा रहा है तो उनकी आमदनी कैसे लाई जाएगी? इसकी योजना तैयार है? पुनीत जी, जो उनका मुख्य काम है, जो 15 रुपए पर किलो जो समूह को जो है वो वितरण का मिलेगा, उससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं से भी कमजोर नहीं होने वाली है। इसके पहले भी वो तो खरीदते थे ना भाई, माल का तो उनको कोई विशेष फायदा होता नहीं था, माल का या पैकेजिंग का। खैर, ये इस विषय में बात नहीं करूंगा पुनीत जी, मैं थोड़ा सा साइंटिफिक बात करूंगा, थोड़ा सा मेडिकल बात करूंगा। पुनीत जी, मेरे को ना केवल रजनीश जी ये बता दें कि एक प्रकार से जो पोषक आहार जो भी बन रहा है और जिसकी अभी ये जो दिया गया है कि इसको एक साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में ये जो पोषक आहार है उसको देंगे, वो केवल पोषक आहार नहीं है पुनीत जी। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन का यूनिट आप एक ब्लॉक में लगाएंगे क्या? या जो कोविड का जो वैक्सीन है, अब पुनीत जी बोलेंगे, अभी ये अपने रजनीश जी भी बोलने लगेंगे, ये खड़गांव में बनना चाहिए, मालखरौदा में बनना चाहिए,
वहां वैक्सीन बनना चाहिए, ये कैसे संभव है आप बताइए? उसमें आयोडीन डॉक्टर साहब आप तथ्यपूर्ण बात करिए ना, कहाँ वैक्सीन में पहुंच गए? मैं ये बोल रहा हूँ, आप मेरे को ये समझा दीजिए, लाइव टीवी और ये जो आहार है, ये छत्तीसगढ़ की जनता सुन रही है, मेडिसिन का काम करने वाला है, माताएं जो मालन्यूट्रिएंट चलाती हैं, उनसे जुड़े परिवार सब सुन रहे हैं, मेरे को एक बता दीजिए कि ये जो आप प्रोसेसिंग करेंगे उसमें क्या चीज एक्स्ट्रा डालेंगे जिसको नहीं डाल सकते? काम कर रहा है आप इधर उधर की बात मत करिए ना, मेरे को ये समझाइए कि दाल डालेंगे कि नहीं, चना, आटा, शक्कर, जो पोषक तत्व हैं, वो क्या ऐसा चीज डालेंगे जिसको हमारी महिला बहनें नहीं डाल पा रही, जिसको आप कहते हैं गर्भवती माताओं से कोई मतलब नहीं है, आपको हमारी स्तनपान कराने वाली माता बहनों से कोई मतलब नहीं है, कि जो आपको आपके केवल ठेका राजनीति कंपनी करना है, है बीज निगम और है, सरकार के जिसका हर उस 74% जनहितैषी काम में उन्हें जी अड़ंगा लगाना है। बिसा बोल रहा हूँ कि आखिर इनकी इच्छा क्या है, ये क्यों ऐसा चाहेंगे? इसलिए चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करना है इनको, और सिर्फ ये चाह रहे हैं। डॉक्टर जायसवाल जी और रजनीश जी, दो बातें और भी हैं। अभी ये कार्य शुरू नहीं हुआ, जैसा बताया गया कि 1 अप्रैल से हम इसे मूर्त रूप देंगे, तो क्या किस तरह की आशंकाएं हैं, क्या वो आशंकाएं जमीन पर सच साबित होती नहीं होती, इसके लिए भी क्या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? किस तरह व्यवस्था जमाई जाती है, कैसे उनको व्यवस्था दी जाती है, क्या इसका इंतजार नहीं करना चाहिए? एक प्रश्न ये भी है। फिलहाल इस मुद्दे के ऊपर विपक्ष ने कुछ प्रश्न खड़े किए हैं। सरकार ने कहा ये सारी समस्याएं निर्मूल हैं, इनका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, लेकिन असल मुद्दा यह है कि उन महिला समूह को लेकर जो दावा है वो जमीन पर कितना सच रहेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।